क्या आपने कभी जलते हुए घर के सामने किसी को दावत उड़ाते देखा है? अगर नहीं तो अपना टीवी चालू कर लीजिए। भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया ने आज संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। एक तरफ मणिपुर की आग है, दूसरी तरफ बुंदेलखंड की महिलाओं की जलती चिताएं हैं और बीच में खड़ी है देश की नामी एंकर जो हाथ में झालमुरी लेकर आपको उसकी पफनेस और इतिहास समझा रही है। मैडम, करोड़ों भारतीयों के लिए झालमुरी एहसास हो न हो, लेकिन ये रिपोर्टिंग उन लोगों के जख्मों पर नमक जरूर है जो इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं। आज बात होगी उस सच की जिसे हेडलाइन से गायब कर दिया गया। आज हम एक ऐसे भारत की बात करेंगे जिसे मुख्य धारा का मीडिया अक्सर कालीन के नीचे छुपा देता है। एक तरफ वो इंडिया है जो एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठकर झालमुरी का स्वाद ले रहा है और दूसरी तरफ वो भारत है जो अपनों की लाशें उठा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश का एक हिस्सा महीनों से सुलग रहा हो तब नेशनल टीवी पर झालमुरी का इतिहास बताना पत्रकारिता है या संवेदनहीनता? ये सिर्फ एक स्नैक नहीं है, ये उस खाई का प्रतीक है जो आम जनता और मीडिया के बीच बन चुकी है। मणिपुर, ये नाम आज हमारी आत्मा पर एक बोझ होना चाहिए। मई 2023 से शुरू हुई हिंसा में सैकड़ों घर जला दिए गए, हजारों लोग राहत शिविरों में सड़ने को मजबूर हैं। महीनों तक वहां इंटरनेट बंद रहा, मानो सरकार और मीडिया ने मिलकर वहां की चीखों पर म्यूट का बटन दबा दिया हो। तथ्य ये है कि जब मणिपुर की बेटियां सड़कों पर अपनी इज्जत की गुहार लगा रही थीं, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर एंकर्स ये तय करने में बिजी थे कि झालमुरी कितनी पफी होनी चाहिए। क्या किसी की भूख और किसी के मनोरंजन की कीमत इंसानी जान से बढ़कर हो गई है? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के नाम पर हजारों एकड़ जमीन छीनी जा रही है। वहां की बुजुर्ग महिलाएं अपनी चिता खुद सजाकर उस पर लेट गईं। क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। क्या आपने इसे न्यूज हेडलाइन में देखा? और बात करें नोएडा की, जो दिल्ली की नाक के नीचे है, वहाँ के मजदूर अपनी न्यूनतम मजदूरी के लिए सड़कों पर बैठते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं, लेकिन मीडिया के कैमरों को वहाँ कंप्यूटर नजर नहीं आता। उनके लिए मजदूरों का पसीना झालमुरी के मसालों से कम कीमती है। पत्रकारिता का पहला नियम होता है कमजोर की आवाज बनना और सत्ता से कड़े सवाल पूछना। लेकिन आज का मीडिया वॉच डॉग नहीं बल्कि लैब डॉग बन गया है। जब जनता महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा के नाम पर त्राही त्राही कर रही है, तब न्यूज चैनलों पर मनोरंजन परोसा जा रहा है। क्या ये पत्रकारिता है? नहीं, ये उन करोड़ों लोगों के साथ धोखा है जो आज भी इस उम्मीद में टीवी चालू करते हैं कि शायद कोई उनकी बात करेगा। ये उन लोगों का अपमान है जो आज भी इंसाफ की आस में सड़कों पर बैठे हैं। अंत में सवाल उस एंकर से नहीं, सवाल आपसे है, क्योंकि न्यूज़ चैनल वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। अगर आपको मणिपुर की चीखों से ज़्यादा झालमुरी की चटर-पटर पसंद आने लगी है, तो मान लीजिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ गिरा नहीं है, उसे हम सब ने मिलकर गिराया है। याद रखिएगा, इतिहास केवल उन एंकर्स को गुनहगार नहीं मानेगा जिन्होंने सच को दबाया, बल्कि इतिहास आपको भी कटघरे में खड़ा करेगा कि जब देश सुलग रहा था तब आप टीवी के सामने बैठकर मुस्कुरा रहे थे। मैडम, आपकी झालमुरी का एहसास नहीं, करोड़ों लोगों के जख्मों पर छिड़का गया नमक है। और आप तय कीजिए कि आपको खबर चाहिए या तमाशा, क्योंकि आग जब लगेगी तो स्टूडियो के शीशे भी पिघलेंगे और आपके घरों की दीवारें भी।
जागिए, इससे पहले कि सच दिखाने वाला कोई बचे ही नहीं। जागना आपको है, क्योंकि लोकतंत्र तभी बचेगा जब आप सच देखना और पूछना शुरू करेंगे। जय हिंद।